नमस्ते कुसुम जी, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि महिला होने के बावजूद आपने जो है काफ़ी अच्छा रैंक प्राप्त किया है। 34वां रैंक है आपका पूरी परीक्षा में। जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हुई थी इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की, इसमें आपने ये रैंक प्राप्त किया है। आपको कौन सा जिला मिला है? सर प्रयागराज। प्रयागराज जा रही हैं आप हैं? यस यानी सर। गंगा मैया को आप कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक सीधे जाएंगे। यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको धन्यवाद सर। मुझे ये बात बताइए कि आपने कहीं कोई सिफारिश कर की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं किसी की सिफारिश, ऐसा नहीं कि मंत्री जी को लेके कहीं गई होंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हुई है और जिससे हम लोगों को मनचाहा जिला मिला है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। नहीं, बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद तो हम देंगे कि आप जैसे योग्य इंजीनियर हमें मिल रहे हैं, और हम लोगों को, आप लोगों की जो जनशक्ति है, इसके कारण हम जल शक्ति विभाग को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी, और इससे लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य हो पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे इंजीनियर विभाग को मिल रहे हैं एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, योग्यता और क्षमता के साथ ही उन्हें समान अवसर भी उन्हें प्राप्त हों। उस अवसर, ये जो कार्य प्रारंभ हुआ है, ये तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होती है, अच्छे लोगों को चयन करके भेजती है, और चयन की प्रक्रिया के साथ फिर इस बात को स्वयं अपनी आंखों से देखती है कि कैसे उनके साथ न्याय केवल भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी और न्याय किस रूप में दिखाई दे रहा है। ये चीज़ इसी रूप में देखने को मिल रही है। और मैं आपको, देखिए, एक महिला होने के नाते आपने जो मेहनत की, जो रैंक प्राप्त की, और आज लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में सफलतम अभ्यर्थी के रूप में अच्छी रैंक प्राप्त करने के साथ ही मनपसंद का जनपद भी आप प्राप्त कर रही हैं, इसके लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। धनतेरस और दीपावली की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। राकेश कुमार सरोज, प्रयागराज। नमस्ते। हमारे पास सर माननीय विधायक सर पुराव और माननीय विधायक मेजा है सर। बहुत सुंदर। राकेश कुमार सरोज जी सर, अपनी बात रखिए। सर सर्वप्रथम आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। देखिए, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले तो बधाई, और बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप अनुसूचित जाति के साथ ही दिव्यांग भी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारा, और आज इसका परिणाम है कि आपने शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन की इस प्रक्रिया में भाग लिया, और आज एक सफलतम अभ्यर्थी के रूप में इंजीनियर बन करके जल शक्ति विभाग में अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का उपयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए बधाई। आप मुझे बताइए कि आपको कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं सर। बहुत पारदर्शिता के साथ जो है हम लोग का सिलेक्शन हुआ। हाँ, और हर लोगों को मनचाहा अलॉटमेंट मिला, और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग जो है आपके कार्यकाल में कितने सालों से बाद लंबी चल रही इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। हाँ। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोगों को जो है इतनी जल्दी आपके छाया में हमें जो है ज्वाइनिंग मिल रहा है। बहुत हर्ष की बात है कि आज धनतेरस के शुभ अवसर पर, हाँ, धनतेरस के अवसर पर ये शुभकामनाएं मिल रही हैं। गौरवान्वित जो है, बहुत खुशी का दिन है। हम नव चयनित सभी जूनियर इंजीनियर आपको सादर कोटि कोटि जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। अब देखिए, हमारे पास तो नियुक्ति पत्र ही देने के लिए था, तो हमने कहा धनतेरस पे नियुक्ति पत्र ही दे देते हैं। जी जी, बहुत 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 आभार है। तो इसलिए आप लोगों को नियुक्ति पत्र हमारे विधायकगण दे रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने कहा यहाँ से शुभारंभ अब कर लेते हैं। बाकी जो है हमारे सांसद और विधायकगण जनपद स्तर पर, हमारे मंत्रीगण सभी अलग अलग जनपदों में गए हैं,
वे सभी लोग वहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। राज्य कार्य यहाँ पर हो रहा है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। उमेश पाल सिंह बरेली। नमस्कार सर, संस्कृति बरेली बोल रहा हूँ सर। हाँ। उमेश जी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। उमेश जी बैठे, आप बैठे, आराम से बैठे, कुर्सी में बैठ के बोले भाई। प्रणाम सर, मैं टेहरी विधायक हूँ। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे, आप आराम से बैठे, आराम से बैठे। उमेश जी कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। आपको और देखिए आपको बधाई। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित इंजीनियर से बातचीत करते हुए नजर आए। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। गोरखपुर से खबर है जहां पर डकैती और रेप की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। डकैतों ने बंधक बना करके रेप किया। ईंट भट्टे में धावा बोल करके भयानक घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने 2 किशोरियों के साथ रेप किया। जेवरात और पैसे भी लूट करके ले गए डकैत। और गगहा इलाके में हुई है बड़ी वारदात जहां पर पीड़ितों की तहरीर के बाद पुलिस ने केस छिपाया है और डकैतों ने ईंट भट्टे में भयानक तांडव किया। डकैती, रेप और लूट से थर्राया है गगहा। हथियारों से लैस थे दर्जन भर डकैत और पुलिस पर मामले को छुपाने का आरोप लगा। इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही एक बार फिर से पुलिस की देखने को मिली है। इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। अखबारों से पुलिस की करतूत का खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें